नमस्कार। तो आज हम लोग एक और नई योजना पे चर्चा करने वाले हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना, सो कॉल्ड एज PMJDY। आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम ओवरव्यू, की फीचर्स, उसके बाद एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और हम ऑफिशियल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी हम देखने वाले हैं। तो आपको अगर ऐसी वीडियो देखनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, पहले हम देखेंगे इसका ओवरव्यू। लॉन्च डेट 28 अगस्त 2014। ये जो है 28 अगस्त 2014 यानी 28 अगस्त 2014 को रिलीज हुआ था। तो अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव यानी इस योजना का फायदा या फिर इस योजना का एम क्या है? टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटीज, इंश्योरिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर ऑल हाउस होल्ड्स इन इंडिया। हमें यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटीज यानी जो यूनिवर्सल एक्सेस है वो बैंकिंग फैसिलिटीज को देना है। इंश्योरिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर ऑल हाउस होल्ड इन इंडिया। फाइनेंशियल जो है इंश्योर करना कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हर हाउस होल्ड को हो इंडिया में। और ये है इसकी ऑफिशियल लिंक, मैं आपको जाके भी दिखाऊंगा। तो अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। मैं आपको दूसरे टैब में दिखाता हूँ। ये देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये है मेजर इंसेंटिव। प्रधानमंत्री जन धन योजना, one of the biggest financial interventions in the world, was announced by Prime Minister Sri Narendra Modi on 15 August 2014। आप ये पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं। मैं इस PDF की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और चाहे तो मैं ये सारे जो दिख रहे हैं अगले वीडियो आगे आने वाले जितने भी लिंक्स होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूँगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। की फीचर्स, जीरो बैलेंस अकाउंट, यानी कौन से भी बैंक अकाउंट में 0 रुपीस हो तो उसे जीरो बैलेंस अकाउंट कहते हैं। इंडिविजुअल कैन ओपन अ बेसिक सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। तो एक आदमी एक बेसिक सा सेविंग अकाउंट ओपन कर सकता है। तो उसका शॉर्ट फॉर्म होता है BSBD, अकाउंट विदाउट द नीड टू मेंटेन अ मिनिमम बैलेंस। अकाउंट को कोई भी ऐसी जरूरी नहीं होती कि मिनिमम बैलेंस होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, जो इंटरेस्ट मिलता है हमें डिपॉजिट के बाद। PMJDY यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना, अकाउंट्स अर्न इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिटेड अमाउंट। यानी अगर आपने कुछ भी पैसे हमने वो अकाउंट में डाले हैं जो हमारे PMJDY से कनेक्टेड है, तो उससे हमें हर डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मतलब कुछ पैसे हमने अगर पैसे डाले तो उसमें से कुछ परसेंटेज हमें मिलेंगे। रुपे डेबिट कार्ड, अकाउंट होल्डर्स रिसीव रुपे डेबिट कार्ड, यानी अपने PMJDY जो योजना है उसके अंदर हमें एक रुपे डेबिट कार्ड मिलेगा। रुपे एक कंपनी है जो हमें क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स ऑफर करती है। एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर, जो अगर हमारा एक्सीडेंट हो गया तो उसमें हमें इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। 1 लाख तक 1 lakh for accounts opened before 28 August 2018, 2 lakhs for accounts opened or after this date। यानी 28 अगस्त 2018 से पहले अगर किसी ने अकाउंट ओपन किया है तो उन्हें एक्सीडेंट कवर पे 1 लाख रुपए मिलेंगे, और अगर उस डेट के बाद किसी ने ओपन किया हो तो उसे 2 लाख रुपए इंश्योरेंस कवर के लिए मिलेंगे। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, एलिजिबल अकाउंट होल्डर कैन अवेल ऑन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू 10,000। कोई भी एलिजिबल अकाउंट होल्डर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 10,000 तक यूज कर सकता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसे हम DBT भी कहते हैं। PMJDY यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना, अकाउंट्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग गवर्नमेंट बेनिफिट्स डायरेक्टली टू द बेनिफिशियर। यानी गवर्नमेंट के बेनिफिट्स डायरेक्ट बेनिफिशियर, यानी जो हम है हमारे ऐसे आम लोगों को बेनिफिट्स देना
हम आम लोग बेनिफिशियर्स होते हैं, तो गवर्नमेंट हमें बेनिफिट देती है, तो हम उसकी वजह से हम आम आदमी बेनिफिशियर्स होते हैं। एक्सेस टू अदर स्कीम, अकाउंट होल्डर यानी मैं आपको बता देता हूँ, एक्सेस टू अदर स्कीम यानी जो पीएमजेडीवाई है उसके अलावा भी बहुत सारे स्कीम्स होते हैं, तो उसमें भी हम एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, अब देखते हैं। अकाउंट होल्डर्स आर एलिजिबल फॉर स्कीम्स लाइक प्रधानमंत्री जन जीवन ज्योति बीमा योजना यानी पीएमजेजेबीवाई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी पीएमएसबीवाई, अटल पेंशन योजना, इसके बारे में भी हमने वीडियो बनाई है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। मैं मैं वीडियो के लास्ट में आपको उसकी लिंक दे दूंगा। एपीवाई एंड माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक, MUDRA मुद्रा योजना स्कीम। आप चाहे तो यहाँ पे ये लिंक है, ये विकिपीडिया की लिंक है, आप इस पे क्लिक करके देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा देर लगे ओपन होने में क्योंकि इसमें बहुत वास्ट डेटा है। ये देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम के डिटेल, बेनिफिट अंडर पीएमजेडीवाई, ऐसे 2 पॉइंट्स इस वेबसाइट में कवर किए गए हैं, आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन, एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन हमारा अगला पॉइंट है। इसमें हम देखेंगे एलिजिबिलिटी, एनी इंडियन सिटीजन्स एज 10 years एंड अबव, यानी कौन सा भी इंडियन सिटीजन 10 साल या उससे ऊपर इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड इफ अवेलेबल, नो अदर डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। आधार कार्ड अगर है तो उसके सिवाय और कौन से भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। इफ आधार कार्ड इज नॉट अवेलेबल, आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट, इनमें से कोई भी एक ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एक तो वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, या फिर NREGA कार्ड भी हो सकता है। इन एब्सेंस ऑफ OVDS, अगर OVDS नहीं हो तो क्या करें? लेटर इश्यूड बाय जाति ऑफिसर विथ डॉली एड्रेस्ड फोटोग्राफ ऑफ अ पर्सन। तो ये भी एक लिंक है, आप इसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है 2014 के बारे में। अभी 2025 चल रहा है, तो ये लिंक भी जल्दी अपडेट हो जाएगी। अब हम देखेंगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर किसी वजह से या आपकी ये जो है योजना काम नहीं कर रही हो तो क्या करें? तो उसके लिए है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको सारे पॉइंट्स तो बता दिए हैं, पर अगर तब भी कुछ हो नहीं रहा या फिर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये है नेशनल टोल फ्री नंबर है। अगर आपको कोई सवाल हो मुझसे तो आप कमेंट्स में कोई पूछ सकते हैं, या फिर आपको नीचे जीमेल एड्रेस दिख रहा होगा, वहाँ पर भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तो आगे बढ़ने से पहले एक सेकंड, कुछ रह गया। हाँ, ये बताना तो रह गया, नो मोर, ज्यादा जानिए। ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सर्टिफाइड है। ये है ऑफिशियल सर्टिफिकेट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का। मोस्ट बैंकिंग अकाउंट ओपन इन 1 week as a part of financial inclusion campaigns in 18 I think so it's 18,96,130 and was achieved by Department of Financial Service Government of India from 23 to 29 August 2014.